औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। आज हम ज़िक्र हज़रत सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहो करेंगे और ये पहली मजलिस है। 21 रमज़ानुल मुबारक को आपकी शहादत का दिन है। 21 रमज़ानुल मुबारक को फजर के वक़्त आप अपने घर से मस्जिद के लिए अल्लाह के घर में सलातुल फजर की नमाज के लिए आप अल्लाह के घर में तशरीफ़ ले गए और एक खारजी इब्ने मलजम जिसका नाम था, उसने एक खंजर छुपाया हुआ था अपने पास, जो कि 1 महीना उसने उस खंजर को बदबख्त ने जहर में डबो कर रखा था। इससे आप अंदाज़ा लगा लें वो कितना ख़तरनाक जहर था। तो इब्ने मलजम बदबख्त ने आपको फजर की नमाज में हालत नमाज के अंदर आप पर वार किया और आपको ज़ख्मी कर दिया। तो 17 रमज़ान को आप फजर में ज़ख्मी हुए और 3-4 दिन के बाद 21 रमज़ान को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में, यानी जो कि एतकाफ़ का अशरा होता है, और उस आखिरी अशरा के अंदर, फजीलत वाले अशरा के अंदर, रमज़ानुल मुबारक के उस महीने के अंदर आपने शहादत को कबूल किया। अल्लाह पाक ने आपको अता की कि जिस महीने की निस्बत अल्लाह पाक की तरफ है, रमज़ानुल मुबारक की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की निस्बत मेरे अल्लाह के साथ है। रमज़ानुल मुबारक मेरे अल्लाह का महीना है, क्योंकि इसमें अल्लाह पाक ने हर नेकी का अनलिमिटेड रिवॉर्ड रखा है कि जिस सवाब की कोई हद नहीं है। तो इस बरकत महीने में आपने शहादत नोश फरमाई। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आप अल्लाह पाक के नज़दीक कितने अजीम मर्तबे वाले थे कि अल्लाह पाक ने आपको रमज़ान के आखिरी अशरा के अंदर, हालत नमाज के अंदर, बेस्ट नमाज सलातुल फजर में, मस्जिद के अंदर, अपने घर में शहादत का मर्तबा नसीब किया। और आप वो अजीम हस्ती हैं कि जिनकी पैदाइश भी खाना काबे के अंदर हुई। हज़रत सैयदा फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी वालिदा माजिदा थी। आका अलैहिस्सलाम भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और अपनी वालदा का दर्जा देते थे। और जब वो अल्लाह को प्यारी हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने उनके कफन का दफन का इंतज़ाम किया और यहाँ तक कि आप उनकी कब्र में उतरे और कब्र में लेट के अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह तो उन पर अपना फजल फरमा, अपनी रहमत फरमा, इनकी कब्र को ताहद्दे निगाह वसी कर दे मेरे मालिक। मेरी वालिदा सैयदा फ़ातिमा बिनते असद तेरे पास आ रही हैं। वो फजीलत वाली खातून थी जिन्होंने मौलाए कायनात को खाने काबे के अंदर, जिनकी मौला करमुल्लाह वजहो की वलादत हुई। तो ये अजीम वालिदा थी जिनके घर मौलाए कायनात तशरीफ़ लाए, और वो भी अल्लाह के घर में खाने काबे के अंदर। बाज़ रवायतों में आता है कि दीवार शक हुई जब सैयदा करीब से गुजर रही थी खाने काबे के, तो दीवार शक हुई और बाज़ कहते हैं कि दरवाज़ा खुल गया सैयदा के लिए, और सैयदा ने 3 दिन अल्लाह के घर में क़याम किया खाने काबे के अंदर। और वहाँ हज़रत अली मौला करमुल्लाह वजहो की वलादत हुई और सैयदा 3 दिन के बाद मौला करमुल्लाह वजहो को लेकर बाहर तशरीफ़ लाई। और हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहो की जो शहादत है वो भी अल्लाह के घर में हुई, और आपकी जो वलादत है वो भी अल्लाह के घर में हुई। और वाक़या करबला के अंदर सैयदा कायनात की वफ़ात के बाद जब उन्होंने दुनिया से पर्दा किया तो आपने जो दूसरी शादी की, उस आपकी बीवी से 5 बच्चे थे। तो वो 5 बच्चे भी नौजवान वाक़या करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहीद हुए। और 2 बच्चे हज़रत हसन, उन्होंने भी शहादत का मर्तबा पाया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी वाक़या करबला के अंदर शहादत का मर्तबा पाया। तो इमाम हसन को जहर दिया गया था, इमाम हुसैन को करबला के अंदर यजीदी फोर्स ने शहीद किया था। और आपकी दूसरी बीवी से हज़रत अली मौला करमुल्लाह वजहो की जो दूसरी बीवी थी, उससे 5 बच्चे वो भी वाक़या करबला में हज़रत हुसैन के साथ शहीद हुए हैं। तो
اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے 7 بچے آل ٹوگیدر شہید ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جانیں سیکریفائی کی ہیں، اور آپ نے بھی عظیم شہادت کا مرتبہ اللہ کے گھر میں آپ کو نصیب ہوا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں اس خاندان کا مرتبہ، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں ان کی عزت اور ان کی تکریم، ان کی عظمت، ان کا مرتبہ اور ان کا مقام کتنا عالی شان ہے۔ تو یہ پہلی مجلس ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم دوسری مجلس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں ان کا مقام ہے، ہم ان کو بیان کریں گے۔ تو ہم اصول برکت کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، پھر آگے دوسری نشست میں ان کا ذکر خیر ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث ابو عیسیٰ ترمذی لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ارقم راوی ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایمان لے کے آئے، اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، امام ترمذی نے بھی حسن صحیح کہا ہے کہ سب سے پہلے ایک روایت میں آتا کہ آپ کی 8 سال عمر تھی، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کی 10 سال عمر تھی۔ تو آپ 10 سال کے بھی بچے تھے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک یا رسول اللہ کہا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت کی تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ بھی مدینہ کی طرف موو ہوئے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ کیا تو وہ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی 33 سال عمر تھی، 33 سال۔ اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے شہادت نوش کی ہے تو اس وقت آپ کی عمر 63 تھی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ کیا تو 63 ایئر اولڈ تھے، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دنیا سے پردہ فرمایا یعنی شہادت آپ کو حاصل ہوئی تو آپ کی عمر بھی 63 تھی، اور یہ 40 ہجری تھی جب آپ نے شہادت نوش کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے۔ تو آئندہ انشاءاللہ تعالی آپ کے مقام کا، آپ کے مرتبے کا انشاءاللہ ذکر خیر جاری رہے گا دوسری مجلس میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ و احسن الجزاء۔